बहुत ज़्यादा असरदार साबित हो। भारत के पास अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा विकेट लेने पर ध्यान देते हैं, किसी भी तरीके से विकेट लेने की तरकीब ढूंढते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह को सफ़ेद गेंद के लिए रखा गया है। वनडे मैचों में, T20 मैचों में उन्हें कहीं ना कहीं कार्यभार ज़्यादा दिया जाएगा, तो टेस्ट मैचों का कार्यभार उन पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर उस चक्कर में बुमराह अकेले पड़ते हुए नजर आए हैं इस पूरे श्रृंखला में, और एकमात्र गेंदबाज है, एकमात्र हम मानेंगे ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के लिए हर मुकाबले में मौका बनाया है। अगर जसप्रीत बुमराह ना होते तो भारतीय टीम शायद वो पहला मुकाबला भी नहीं जीत पाती, और स्कोर लाइन जो फिलहाल 2-1 से ऑस्ट्रेलियन टीम के पक्ष में नजर आ रही है श्रृंखला की, वो कहीं ना कहीं 3-1 भी होती, माफी 3-0 भी हो सकती थी, या फिर 4-0 भी हो समय। अगली गेंद आती हुई ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ये गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज ने अपना बल्ला बीच में से हटाया, गेंद को जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर की 3 गेंदें अब हो चुकी है, जाडेजा 3 पर बने हुए हैं, लगातार गेंदों को छोड़ना पसंद कर रहे हैं। ऋषभ पंत वहीं पर 14 रनों पर, और दोनों बल्लेबाज अब कहीं ना कहीं चाहेंगे कि बचे हुए इस सत्र के खेल में, जिसमें अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, कोई और विकेट ना खोया जाए। लेकिन निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है विराट कोहली की तरफ से, निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है शुभमन गिल की तरफ से, निराशाजनक बल्लेबाजी रही है KL राहुल की तरफ से भी। और यशस्वी जायसवाल ने थोड़ी बहुत शुरुआत ली थी, शुरुआती रन बनाए थे, चौके भी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी अगर देखा जाए एक लंबी पारी नहीं खेल पाए हैं। अगली गेंद आती हुई स्कॉट बोलैंड की अराउंड द विकेट से 3 स्लिप गले के साथ ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया इस गेंद को, खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, सिंगल लेने का मौका मिला। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 81 रनों का, 4 विकेट के नुकसान पर जाडेजा 4 पर पहुंच चुके हैं, ऋषभ पंत 14 पर हैं। ऋषभ पंत एक अच्छी शुरुआत ले चुके हैं, एक और बार 38 गेंदों में 14 रनों पर है, और अब आवश्यकता है कि बल्लेबाज इसी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करे। ज्यादा अनोखे शॉट लगाने के लिए जाते हैं तो इससे पहले ऋषभ पंत का हाल इस श्रृंखला में कुछ ऐसा रहा है कि शुरुआत ली है बल्लेबाज ने, लेकिन अर्धशतक अभी तक एक भी नहीं बना पाए हैं। चलते काफी अकेले पड़ते हुए नजर आए हैं चुनिंदा बल्लेबाज, जो कि पिछले मुकाबले में नीतीश रेड्डी थे, शतक लगा गए थे, वॉशिंगटन सुंदर थे जो अर्धशतक लगा गए थे, जायसवाल ने 82 रन जोड़े थे। लेकिन इन बल्लेबाजों के योगदान के साथ मध्यक्रम से जो योगदान आना आवश्यक है वो इस पूरे श्रृंखला में नहीं मिल पाया है। ना शुभमन गिल चले, ना ऋषभ पंत पूरी तरीके से चल रहे हैं, ना विराट कोहली पूरी तरीके से चल रहे हैं, और मध्यक्रम फिर भारतीय टीम का चल ही नहीं रहा है, ये साबित हो जाता है। अगली गेंद मिडल स्टंप के लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज फ्लिक करने के लिए गए थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाए, गेंद जा चुकी है सीधा, लग चुकी है यहाँ पर बल्लेबाज के थाई पैड पर, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं बना। अगली गेंद लेकर आते हुए अंतिम गेंद होने वाली है स्कॉट बोलैंड की, 3 स्लिप गली खिलाड़ी के साथ मिडल स्टंप के लाइन में डाली गई बाउंसर गेंद, लगभग बैक ऑफ लेंथ गेंद थी। बल्लेबाज ने पीछे झुकते हुए गेंद को फ्लिक करना चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले का एक और बार संपर्क नहीं दिखा पाए, गेंद जा चुकी है सीधा ऑफ साइड में पिच के बगल में। स्कोर बना रहेगा 81 रनों का भारतीय टीम का, 4 विकेटों के नुकसान पर 38 ओवरों के संभालते के बाद। जाडेजा जहां पर 4 रनों पर हैं, ऋषभ पंत वहीं पर 14 रनों पर। पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में 9 रनों की हो चुकी है, और भारतीय टीम अब उम्मीद कर रही है कि कोई और विकेट ना खोया जाए। नीतीश रेड्डी को इस मुकाबले में भी प्रमोशन नहीं मिला है, वो उसी नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस नंबर पर इससे पहले भी बल्लेबाजी कर रहे थे। भले ही उस बल्लेबाज का औसत आप देखेंगे 49 का है। हाई स्कोरिंग के मामले में अगर देखा जाए तो इस श्रृंखला के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल के बाद नीतीश रेड्डी, लेकिन उन्हें अभी भी इतना नीचे रखा जा रहा है, और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ती है नीतीश रेड्डी को फिर आकर जहां पर वो आता है। तो ऐसे बल्लेबाज को अगर आप ऊपर खिलाए, मध्य क्रम में खिलाए, तो वो बल्लेबाज न केवल अपना शतक बना पाएगा, लेकिन उससे भी लंबी पारी खेल पाएगा। उसके साथ जो साथ देने वाले खिलाड़ी होंगे वो भी कहीं ना कहीं बल्लेबाज होंगे, और इसी के चलते आत्मविश्वास के साथ फिर नीतीश रेड्डी भी एक लंबी पारी खेलने की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी पूरी बल्लेबाजी की काबिलियत दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी परिवर्तन अभी भी इस मुकाबले में, इस पारी में फिलहाल नहीं किया गया है उनके बल्लेबाजी क्रम के साथ। गेंदबाजी हुई है, रविंद्र जाडेजा ने अब तक 4 रन बनाए हैं, 19 गेंदों का सामना किया है, जबकि ऋषभ पंत ने अब तक 14 रन बनाए हैं और 40 गेंदों का सामना किया है। और अब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आखिरी गेंदबाज एक बार फिर से मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करेंगे, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए इस समय रविंद्र जाडेजा, बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर गेंद और बाहर की तरफ गई, देखा परखा, इस गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज रविंद्र जाडेजा ने रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं, भारतीय टीम का स्कोर 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर 38.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। जाडेजा इस समय 4 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों का सामना किया है। ऋषभ पंत ने अब तक 14 रन बनाए हैं और 40 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज
मिचेल स्टार्क बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, सामने तैयार है रविंद्र जडेजा बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर से शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर थी और एक बार फिर से इस गेंद को देखा, परखा, जाने दिया, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं और स्कोर इस समय भारतीय टीम का 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 38.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। रविंद्र जडेजा ने अब तक 4 रन बनाए हैं, 21 गेंदों का सामना किया है। ऋषभ पंत ने अब तक 14 रन बनाए हैं, 40 गेंदों का सामना किया है और अब दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज मिचेल स्टार्क। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बाएं हाथ के ही बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। इस समय